देखें, दो लोगों की नमाज कबूल नहीं होती है। हम और आप भी अगर नमाज पढ़ते हैं तो ज़रा गौर से सुने कि ये दो लोगों में से कौन कौन हैं, और ख़ास तौर पर हमारी माएँ और बहनें ज़रूर सुनें, क्योंकि उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है इसके अंदर। क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। देखें, दो लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता, बल्कि उनके सर के ऊपर से ही नहीं जाता है। उनकी नमाज ऊपर जाना तो बहुत दूर की बात, सर से ऊपर नहीं जाता, उनकी नमाज उनके मुंह पर ही मार दी जाती है। हदीस सुना देता हूँ, सुनिएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें उनके सर के ऊपर भी नहीं जाता। ऊपर आसमान पे जाना तो बहुत दूर की बात, उनके सर के ऊपर भी नहीं जाता है, यानी कबूल ही नहीं होती। सर के ऊपर नहीं जाता मतलब कबूल ही नहीं होती। कौन कौन से हैं? नंबर एक, वो जो ग़ुलाम अपने आका से भागा हुआ हो यहाँ तक कि वो वापस आ जाए। एक ग़ुलाम है जो अपने आका का खाता है, पीता है, उसके वो साथ रहता है, उसका काम काज करता है, और वो भाग जाता है। अब जब तक वो वापस लौट कर नहीं आ जाता, उस वक़्त तक जितनी नमाज़ें पढ़ता रहेगा उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। और अगली जो है, ये बड़ा हमारी माँ और बहनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे, वो औरत जो अपने शौहर के नाफरमान हो यहाँ तक कि वो फर्मा बरदारी करने लग जाए। एक औरत है जो अपने शौहर की बात नहीं मानती। एक होता है कि अलग बात होती है कि बिला वजह की बातें हैं तो वो नहीं मानती, तो अलग मसला है, लेकिन शरई बातें, जो सही समझ की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो बातें भी नहीं मानती, तो फिर ऐसी औरत की नमाज कबूल तो बहुत दूर की बात, उसके सर के ऊपर भी नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कह रहा है पर्दा करो, वो कह रहा है कि बाहर नहीं घूमो, वो कह रहा है ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो शरीयत के हदूद में रहता है। शरीयत के बाहर की बातें कर रहा है कि तुम नमाज मत पढ़ो, तब तो फिर ऐसी बातें मानी ही नहीं जाएगी। हाँ, ऐसी बातें कर रहा है जो शरीयत के हदूद के अंदर है, फिर भी वो नहीं मानती है, नाफरमानी करती है, तो फिर ऐसी औरत की नमाज उसके सर के ऊपर भी नहीं जाता है। अल्लाह हम सबको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहने वाला बनाए, और अल्लाह हम सबको अच्छी सच्ची नमाज़ पढ़ने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।